स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉब्लम सेट है, इसको देखते हुए हम समझेंगे कि हम मोलैरिटी किस तरह से फाइंड करते हैं। प्रिपेयर 100 cm क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, हाउ मच MgCl2 इज नीडेड। कि 100 cm क्यूब वॉल्यूम का 0.4 मोलर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, उसके लिए हमें कितनी मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, और वो क्या फार्मूला है ये आप देख सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर डीएम क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला है। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम क्या है, 100 cm क्यूब है, तो इसको हम डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं लिख लूंगा वॉल्यूम को शॉर्ट में वी लिख लूंगा, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब इज इक्वल टू 100 cm क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 cm क्यूब। यानी हमें पता है कि 1000 cm क्यूब बराबर होते हैं 1 डीएम क्यूब के, या फिर 1 लीटर के। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि 100 cm क्यूब डिवाइडेड बाय 1000 cm क्यूब। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.1 डीएम क्यूब। हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.1 डीएम क्यूब। अब हम ये करेंगे कि मोलैरिटी हमारे पास मौजूद है। मोलैरिटी की वैल्यू हमारे पास है जी के 0.4 मोलर सॉल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट नहीं है हमारे पास। मोलर मास हमारे पास क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये भी हम देख लें कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मोलर मास होता है वो होता है जी 95.21 जो है ये मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास है। ठीक है, ये मोलर मास है मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो अब हम हमारे पास मोलर मास भी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये हमारे पास है कि हमने कितने वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाना है, वो है जी 0.1 डीएम क्यूब, या फिर हम कहते हैं 100 cm क्यूब। तो हम फार्मूले को इस तरह से लिख लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट सोल्यूट हम किसे कहते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस स्मॉल क्वांटिटी में हो, लेस क्वांटिटी में, उसे हम सोल्यूट कहते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट हम देखेंगे, सोल्यूट क्या है यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है। मैग्नीशियम क्लोराइड मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास आ जाएगा मोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा मोलैरिटी multiply by molar mass of solute, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन SOLUTION, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसके लिए जो हम यूनिट लेंगे वो हम लेंगे डीएम क्यूब। ठीक है, इन डीएम क्यूब। मोलर मास के लिए हम ग्राम पर मोल, और मोलैरिटी की जो हमारे पास यूनिट है वो मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब। अच्छा, अब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। हमारे पास जो मोलैरिटी है वो क्या है, मोलैरिटी है जी हमारे पास 0.4 मोल पर डीएम क्यूब इंटू, यहाँ पे हम साथ यूनिट भी मेंशन कर लेते हैं कि मोल पर डीएम क्यूब, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हमारे पास क्या है 95.21, तो 95.21 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम क्या हमारे पास 0.1 डीएम क्यूब है, तो 0.1 डीएम क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब हम इस सारे को जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 0.4 मल्टीप्लाई बाई 95.21 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो इज इक्वल टू 3.8084। 3.8084 यूनिट हम क्या लिख लेंगे। अब यूनिट के लिए मैं देख लेता हूँ, डीएम क्यूब और डीएम क्यूब ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास ग्राम रह जाएगा। तो 3.8084 ग्राम जो है ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ
MgCl2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 3.8084। जब अगर हम 0.4 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करें जिसका वॉल्यूम 100 cm³ हो, तो उसके लिए हमें 3.8084 ग्राम जो है मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा कि फाइंडिंग मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन।